बस इतना सा करना है, देखो मैं लिख रहा हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपकी सिचुएशन कुछ ऐसे बन रही है। ये टच कर रहा है आपके पास, तो इस केस में क्या होगा, आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना वो माइनस का हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा आपके पास। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी ना, वो इक्वेशन ऐसे बनेगी, मैं बता दूँ। एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से इतना सा फर्क आएगा। आप इसको पहले ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद आपकी जो इक्वेशन बनेगी ना उसमें एक ही कांस्टेंट रहेगा। तो एक बार डेरिवेटिव करके वहां से ए का वैल्यू निकाल लेना और पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर ऐसे ही करा है लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। दिखाओ अपना सॉल्यूशन है, या तो व्हाट्सअप करो मुझे, ऐसे करो, आएगा तो इसी से। और ट्वेल्थ में भी मैंने कहा था ना, आपके पास वो आर वाला ही होगा, वो जो कल पूछा था। हाँ, तो उसको ऐसे होगा, वो आपका एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखो इसको स्क्वायर ओपन नहीं करना है, आप स्क्वायर के साथ ही इसका डेरिवेटिव करो, दो बार इसका डेरिवेटिव कर लो। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव से आपके पास y माइनस के का वैल्यू आएगा, उस y माइनस के का वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव में रख के आप x माइनस एच का वैल्यू निकाल लेना। फिर दोनों के वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में पुट करना है, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अनुष्का सुन लो। इसको ओपन नहीं करना है, स्क्वायर को आपको ऐसा कैसा डेरिवेटिव करना है, दो बार डेरिवेटिव कर लो। जब दूसरी बार डेरिवेटिव करोगे तो तुम्हारे पास y माइनस के का वैल्यू निकल कर आएगा। उस y माइनस के वैल्यू को उठाकर आप फर्स्ट डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में रख देना, तो वहां से आपके पास x माइनस एच का वैल्यू आ जाएगा। और फिर दोनों की वैल्यू उठाकर आपको ये पहली जो इक्वेशन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है ना, आपको इसमें पुट करना है, तो जाके आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन होगी इसके अंदर, नो डाउट, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपके पास। तुमने सर भेज दिया इसमें क्या आर तुमने? आर सर को इसमें बेटा आर कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट है ना? हाँ आर कांस्टेंट ही है, बट फाइनल आंसर में आर आ सकता है, क्योंकि आर यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि आर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है आपके पास, तो आप उसको आर्बिट्री कांस्टेंट कंसीडर नहीं करेंगे, इसका मतलब वो आपके फाइनल आंसर में आ सकता है, लेकिन रहेगा कांस्टेंट ही, उसका डेरिवेटिव जीरो ही रहेगा। ओके सर। सर अच्छा, हो गया 14 का तुम, इसमें। 14 वाला भेजा क्या तुमने? यस सर। एक मिनट में चेक कर रहा हूँ। नितिन, तुम्हारे भी डाउट थे ना, वो बोल दो। अनुष्का, तुम पागल हो क्या? अनुष्का सुन रही हो? यस सर। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, बताना जरा। 0। तूने क्या लिख रखा है अपने सॉल्यूशन में, देखना जरा। हाँ सर देख लिया, गलत है। तो फिर कहाँ कहाँ से आंसर आएगा फिर तुम्हारा, यार तुम ऐसे गड़बड़ करो, घोटाले करोगे तो। ठीक है, हाँ हो जाएगा। ठीक है। एक बार ओके सर। वापस से करके देख लेना, इसी तरीके से हो जाएगा। नितिन। सर एक और डाउट है, एक और डाउट है। हाँ बोलो, कौन सा है? सर 16 वाले में, उसमें हम रेडियस कांस्टेंट इसने गिवन है तो हम दो बार डेरिवेटिव करेंगे ना? क्वेश्चन नंबर 16 आपको बता रखा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फाइनल ऑफ द सर्कल ऑफ द कांस्टेंट रेडियस एंड हैविंग सेंटर ऑन द वाई एक्सिस। हाँ, कांस्टेंट रेडियस आपके पास है, हैविंग सेंटर ऑन द वाई एक्सिस। मेरे ख्याल से तो एक बार ही होना चाहिए इसमें, क्योंकि कांस्टेंट रेडियस बता रखा है ना आपके पास, तो वो वेरिएबल में काउंट होगा नहीं। सर एक बार ही होगा। एक बार ही होगा, मतलब रेडियस को आप आर मान रहे हो तो सेंटर वाई एक्स पे तो 0, आप एच मान लो या कुछ मान लेना, एक बार ही होगा इसका डेरिवेटिव। सर 0, h है ना, वो h वाले का भी तो होएगा। हाँ, तो आर वाला तो ये गिवन रेडियस हो गया ना, तो गिवन रेडियस है तो उसको कांस्टेंट ट्रीट नहीं करा, वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, नॉर्मल कांस्टेंट है वो। मतलब सर? जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 12 में नहीं बताएगा, आपके पास जो आर आपके पास है ये फाइनल आंसर में आ सकता है आपके पास। लेकिन सर हमने यहाँ पर r को कांस्टेंट भी तो माना था। तो कांस्टेंट तो मान ही रहा हूँ ना मैं, कब मना कर रहा हूँ, सर्कल के रेडियस को कांस्टेंट ही मान रहा हूँ, उसका डेरिवेटिव तो जीरो होगा, बट फाइनल आंसर में वो चीज निकल कर आ सकती है। इसका आंसर क्या आ रहा है बताओ मुझे एक बार, आंसर सर में आ आंसर रहा है तो आ नहीं आ गया रहा है? मेरा। हाँ तो बस आंसर फिर तो आ एक गया। बार, हाँ लेकिन तो एक सर बार ही होगा। देखो, एक तो रेडियस का r कांस्टेंट हो गया और एक वाई एक्सिस पे वो हो गया 0, h वाला कांस्टेंट। तो आपके आंसर में डबल डेरिवेटिव आ रहा है, सिंगल डेरिवेटिव आ रहा है, ये बताओ मुझे।
सर आंसर से सिंगल डेरिवेटिव से आंसर आ, डबल डेरिवेटिव से आंसर नहीं आ रहा है। तो इसलिए नहीं आ रहा कि जो चीज़ गिवन होती है वो आपको कांस्टेंट तो ट्रीट करोगे, बट वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। मैं ये बोल रहा हूँ आपके पास, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको आर रेडियस बोल दिया था ना, तो हमने उसको कांस्टेंट तो ट्रीट किया, बट उसको आर्बिट्री कांस्टेंट ट्रीट करके उसको 3 बार डेरिवेटिव थोड़ा किया, हमने 2 बार ही किया ना। सेम यहाँ पे भी आपको गिवन रेडियस बोल दिया तो रेडियस को आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है, बट आर्बिट्री कांस्टेंट ट्रीट नहीं करना। मतलब उसको उस चीज में कंसिडर नहीं करना कि उसके अकॉर्डिंग हमें डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव आपको एक बार ही करना होगा अकॉर्डिंग टू सेंटर ओनली। ओके सर। नितिन यादव है क्या मीटिंग में? सेकंड कौन सा? तेरी तो आवाज ही साफ नहीं आती, कभी तेरे तो नेटवर्क का पता नहीं क्या इशू रहता है कभी भी। कल मैंने तुझे व्हाट्सएप पे भी कहा था अपने डाउट मुझे भेज दे, यहाँ पे तूने भेजे क्यों नहीं? मैं उसी समय तेरे को भेज देता फिर एंड टू एंड। फाइव का सेकेंड कर किया तो था, मैंने कहा था इसके आंसर में गड़बड़ है। 6 का थर्ड है ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है, 6 का सेकंड है भाई। हाँ तो 6 के सेकंड में मैं तो करके इसमें आप 3 बार इसका डेरिवेटिव कर लिया है क्या तुमने, ये बताओ मुझे। अनुष्का तुम्हारा हो गया 6 का सेकंड? सर मैंने 6 का सेकंड नहीं करा है। करके भेजो मेरे को, अभी अभी करो 2 मिनट फटाफट, इसका 3 बार ओके डेरिवेटिव सर। करो इसका। सर सर मुझे एक और डाउट था, जो आपने कहा था 14 मैंने 2a लिख रखा है। हाँ हाँ, ए स्क्वायर की जगह सर 2 ए वो लिख ए रखा है स्क्वायर तुमने। का नहीं है, वो ए स्क्वायर का नहीं है, वो 2ax का 2a है। अच्छा कोई बात नहीं है, बट दोबारा से कैलकुलेशन चेक कर लो, मैंने तो वहीं देख के आपके बार रोक दिया था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया और कोई गड़बड़ नहीं है उसके अंदर तुम्हारा, बाकी सही है। ओके सर। फिर भी नहीं होता है तो मुझे पिंग कर देना व्हाट्सएप पे है। सर 6 का सेकंड करना है। हाँ 6 का सेकंड करो। भाई लोगों और किसी का डाउट हो तो बोल दो। सर 7 बेटा कल बताया तो था तेरे को, इसका स्क्वायर ओपन नहीं करना, बिना स्क्वायर ओपन करके इसका डेरिवेटिव करके डिवाइड कर दो, डिवाइड करने इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। वापस से सुनो अच्छे से, आपकी जो डिवाइड करने इक्वेशन के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे तो सी से सी आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। कल भी तो बताया था मैंने ये। सर क्रॉस मल्टीप्लाई आ ही नहीं रहा सर, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई। बिल्कुल आएगा बेटा, सॉल्व हुआ है, मैंने बताया, करा भी है मैंने। आप अपनी कैलकुलेशन ओके दिखा दो मुझे एक बार, क्या है, एक बार व्हाट्सअप कर दो मुझे अपना जो भी तुमने किया है। कल करा था सर। तो वो मैंने देख के बता तो दिया था, तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों को डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो वाला सॉल्यूशन भेजो ना मेरे को। अब वहां तक तो मैंने देख ही लिया था तुम्हारा। ओके। ओके सर। और किसी का है तो बोलो भाई। 12 नॉन मेडिकल बी में तो कोई पूछता ही नहीं है कुछ, सारे इंटेलिजेंट बच्चे भरे पड़े हैं। गुलेरिया यस सर। सारे हो गए बेटा यस तेरे? बता। सर 13 का सेकंड। 13 का सेकेंड। obtain the differential equation of the family of the circle of the passing through the point a comma 0 and minus a comma 0। बेटा अगर तू गौर से देखेगा तो एक पॉइंट आपके पास कहाँ पर है, एक्स एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में a comma 0, और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, माइनस a comma 0। तो एक्स एक्स पे नेगेटिव डायरेक्शन में है नहीं आपके पास, आपका सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो पहले सर्कल की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी बताओ मुझे। सुनो मैं बता रहा हूँ, जो सर्कल आप ऐसे मान लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, ठीक है। और उसमें एक एक करके दोनों पॉइंट पास करा देना। दोनों पॉइंट पास कराओगे आपके पास तो जीएफसी में से आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी एक ही फॉर्म में। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक कॉन्स्टेंट ही रहेगा आपके पास, तो आपको एक बार डेरिवेटिव करके इसका आंसर निकालना है।
नितिन, सुन रहे हो सर एक बार और नितिन? बता। आपको इक्वेशन माननी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद इस इक्वेशन में इन दोनों पॉइंट को एक एक करके पास करा दो। आपके पास पास कराने के बाद आपके पास GFC में से किसी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी एक ही फॉर्म में। और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग देख लेना उसमें कितने क्वेश्चन बचे, उसका डेरिवेटिव कर लेना और अपना आंसर निकाल लेना। सुन गया? ओके। कर लेना, फिर भी नहीं होता है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना भाई अपना सॉल्यूशन की मैंने यहाँ तक किया सर ये गड़बड़ है, मैं भेज दूंगा आपको फिर। ठीक है? और किसी का डाउट है बेटा? नहीं है तो आप देखो फिर मैं आपके साथ एक बार आप नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है बेटा 11.3। बेटा गेटिंग माय वॉइस और नॉट? यस सर। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है 11.3 एक्सरसाइज? यस सर। बेटा इसको ये इस एक्सरसाइज में देखो आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको जो बता रहा हूँ सिंपली वो चीज़ आपको करनी है। वो एकदम सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसको हम लोग ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। आपको जैसे पहला क्वेश्चन इसमें कह रखा है शो दैट y इज इक्वल टू 4 sin 3x इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है? आपको करना क्या है, देखो आपको इसमें क्या, इसमें आपको सब क्वेश्चन में एक तरीके से प्रूफ करना है आपके पास। तो प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, आपको प्रूफ क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 9y इज इक्वल टू 0 आ रहा है नहीं आ रहा है आपके पास। तो आप क्या करोगे, जो आपको y बराबर 4 sin 3x दिया हुआ है आप इसका दो बार डेरिवेटिव करके डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लोगे। और y का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनको उठाकर आपको उस इक्वेशन में पुट कर देना है जो आपको शो दैट करनी है। और इक्वेशन में पुट करने के बाद वो अगर इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब वो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और अगर इक्वल टू 0 नहीं आता है तो वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। बस इतना सा आपको करना है हर क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर आपको सब में। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूँ? सर एक बार और बताना। बेटा इन सभी क्वेश्चन में आपको प्रूफ दैट करना है। तो प्रूफ दैट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो प्रूफ दैट करना है वो चीज़ आप निकाल लीजिए और निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद वो इक्वल टू 0 बन जाती है, या फिर जो भी इक्वल टू में दे रखा है आपके पास, चाहे 0 दे रखा है, चाहे 4 दे रखा है, चाहे 2 दे रखा है, अगर वो आपका बन गया इसका मतलब आपका प्रूफ हो गया। आपको ऐसे प्रूफ करना और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है इसके अंदर, आपको अपना दिमाग दिमाग कुछ नहीं लगाना है इसमें आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे y इज इक्वल टू 4 sin 3x इज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिया हुआ है आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 9y। ठीक है? तो आपके पास देखो, आपको जो चीज़ प्रूफ करनी है उसमें एक तो y है और दूसरा आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दो चीज़ है। तो y तो आपको ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, आपके पास दिख रहा है, आपके पास y का वैल्यू दिया हुआ है 4 sin 3x। ठीक है? अब आपको इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है आपके पास। इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको जस्ट सॉल्व करना है। जैसे मैं इसको एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो आपके पास y इज इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास 4 sin 3x। तो मैं इसका डबल डेरिवेटिव डायरेक्ट एक साथ कर रहा हूँ आपके पास। तो आप करेंगे तो आपके पास दो बार 3 बार आएगा तो 9 तो 36 हो गया 36। और आपका साइन का कोस होगा, कोस का साइन होगा तो माइनस आएगा, और ये वापस से साइन 3x बन जाएगा। बोलो ये चीज समझ में आई नहीं आई पहले? यस सर। ठीक है? ये मेरे पास वाई डबल डैश की वैल्यू आ गई। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको करना है वाई डबल डैश प्लस का 9y इक्वल टू 0। अब वाई डबल डैश की वैल्यू आपके पास आ गई है माइनस का 36 साइन 3x प्लस 9, y की वैल्यू आपके पास कितना है 4 साइन 3x।
अब देखो प्लस का 36 बन रहा है और माइनस का 36 बन रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल करके इक्वल टू 0 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और हमें 0 ही प्रूफ करना है, नहीं करना? बस क्वेश्चन Yes, सॉल्व हो गया sir. आपके पास। आपको बस इतने सिंपल सा है आपके पास, बस इस तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चन आपको प्रूफ करने हैं। तो आपको किसी में भी इसमें दिमाग नहीं लगाना, आपको जो प्रूफ दैट करने को कहा गया है आपको जस्ट वो चीज़ निकालनी है और वो उसमें पुट करके आपको सिंप्लीफाई कर लेना है कि वो इक्वल टू में जो भी दिया हुआ है, चाहे वो 0 दिया हुआ है, चाहे आपका 2 दिया हुआ है, चाहे आपका 4 दिया हुआ है, वो आ रहा है नहीं आ रहा। अगर वो आपका आ रहा है इसका मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपके पास। बोलो आप समझ में आया नहीं आया? और ये इस वाली एक्सरसाइज पे मैं ज़्यादा फोकस इस वजह से भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें से नॉर्मली क्वेश्चन कभी नहीं आता, क्योंकि ये क्वेश्चन बनने लायक है ही नहीं आपके पास कि ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके पास। नॉर्मली आज तक का रिकॉर्ड है कि इसमें से एक क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज में से। दैट्स वाई, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज है ही एकदम नॉर्मल सी एक्सरसाइज, एकदम सिंपल सी एक्सरसाइज, जिसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस ही आपके पास बहुत कम होते हैं आपके पास। दैट्स वाई हम लोग इस पर इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहे आपके पास, और आपको भी इतना ज़्यादा फोकस करने की इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नॉर्मली ना के बराबर ही बनेगा आपके पास। लेकिन इसके आगे की जो 3 एक्सरसाइज आपके पास है, अब एक तो वेरिएबल सेपरेशन, सेकंड आपका होमोजीनियस और थर्ड आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बनेगा इन तीनों में से ही बनता है नॉर्मली आपके पास। तो इन तीनों एक्सरसाइज को आपको बहुत अच्छे से करना है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे आपके पास, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वेरिएबल सेपरेशन आपके पास, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनना आपके पास क्या है चीजें। देखो हमारे पास 3 मेथड आपके पास जैसे मैंने अभी बोला, आपके पास पहला मेथड आपको मैंने क्या बोला, वेरिएबल सेपरेशन। सेकंड मेथड आपका होमोजेनियस इक्वेशन है, थर्ड आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है? आज जो हम बात कर रहे हैं आपके पास, हम फर्स्ट मेथड की बात करें आपके पास, दैट इज अ वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है? अब देखो वेरिएबल सेपरेशन जो नाम से ही पता चल रहा है, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। आपके पास नॉर्मली डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 वेरिएबल होते हैं आपके पास। कौन सा होता है नॉर्मली? एक एक्स होता है, दूसरा आपका वाई होता है। तो सेपरेशन का मतलब क्या होता है? उनको अलग करना। इसका मतलब वेरिएबल सेपरेशन के क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे आपके पास, तो आपको क्या करना है, आपको y की सारी टर्म एक साथ रखनी है, x की सारी टर्म आपको एक साथ रखनी है, ठीक है? अब जहाँ पर आप y की टर्म रखोगे वहीं आपके पास dy रखोगे, और जहाँ आप x की टर्म रखोगे वहीं आप dx रखोगे आपके पास। अगेन मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, वेरिएबल सेपरेशन का मतलब है दोनों वेरिएबल को सेपरेट करना। नॉर्मली आपकी जो इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल में होगी, एक x में और दूसरे y में। तो आपको x की सारी टर्म अलग करना है, सेपरेट करना है, और y की सारी टर्म आपको सेपरेट सेपरेट कर लेना है आपके पास। जहाँ पर x की टर्म रखोगे उसी के साथ आपको dx रखना है, और जहाँ पर आप y की टर्म रखोगे वहीं आपके साथ dy रखना है आपके पास, ठीक है? उसके बाद हमें उसका इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड, और उसके बाद हमें इंटीग्रेशन करके अपना आंसर निकाल लेना है। ये आपके पास प्रोसेस है जो हमें इसमें करना है। ध्यान रखना है इसमें इंटीग्रेशन पूरा यूज होगा आपके पास, इसलिए आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए आपके पास, ठीक है? अब मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ आपको करना क्या है आपके पास, ध्यान से देखना आपके पास, ठीक है? हमारे पास क्वेश्चन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x। ये आपका क्वेश्चन है आपके पास। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें y की सारी टर्म एक साइड करनी है और x की सारी टर्म आपकी एक साइड करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड में आपको y दिया हुआ है हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, और जो x दिया हुआ है उसको हम वैसा का वैसा रहने देंगे। तो ये जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा dy अपॉन वाई, और dx को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये dx अपॉन x। देखो बोलो ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है? यहाँ तक आने के बाद अब अगर आप देखोगे तो आपकी x की टर्म सारी अलग हो चुकी है और आपकी y की टर्म सारी अलग हो चुकी है आपके पास, ठीक है? अब हमें करना है यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन हमें दोनों तरफ लगाना है आपके पास, ठीक है? सबसे पहले हमने क्या किया, y की सारी टर्म को अलग कर लिया, x की सारी टर्म को हमने अलग कर लिया आपके पास। उसके बाद हमने दोनों तरफ आपका इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है, ठीक है? इंटीग्रेशन का साइन लगाने का मतलब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो डी वाई अपॉन वाई जो आपके पास होता है, अब इसका y के रेस्पेक्ट में होगा तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा लॉग मोड ऑफ y। राइट हैंड साइड में अगर हम बात करेंगे तो वो बनेगा लॉग मोड ऑफ x, ठीक है? और साथ में हमेशा हम इसमें कांस्टेंट ऐड करते हैं c आपके पास, तो आप यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, कांस्टेंट c को ऐड करेंगे। बोलो यहाँ तक की चीज समझ में आई नहीं आई? सर ये मोड क्यों लगा है? बेटा
1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log mod of x होता है, log of x नहीं होता है। आप अपना फॉर्मूला देखोगे तो उसमें log mod of x ही बता रखा है। तो आपकी ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? ये चीज यहाँ तक की क्लियर हो गई? अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे सुनो। आप देखो जैसे मैंने यहाँ पे प्लस सी ऐड किया आपके पास, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपके पास, जब भी आपके पास सारी टर्म लॉग की आ रही हो तो आप उसमें सी ऐड नहीं करोगे। आपके पास आप सी की जगह उसमें क्या ऐड करोगे, हमेशा लॉग सी ऐड करोगे। ये भी एक कांस्टेंट ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, लेकिन आंसर के फॉर्मेट में चेंज आ जाएगा। तो अगर आपको सारी टर्म लॉग की मिल रही है तो आपको उसमें सी की जगह क्या ऐड करना है, लॉग सी ऐड करना है। क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बी होता ही नहीं होता आपके पास। तो मैं ऊपर वाला एक बार अब कर रहा हूँ, तो आपका ये ऐसे बन जाएगा लॉग मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग मोड ऑफ एक्स इंटू सी। बोलो ये लॉग की प्रॉपर्टी क्लियर है? Yes, sir. आप दोनों तरफ से आप लॉग को हटा सकते हैं। आपके पास मैं सेकंड लाइन रिमूव कर रहा हूँ आपके पास। अगर हम दोनों साइड से लॉग को हटा देंगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स और सी। ठीक है, अब अगर आप दोनों को पॉजिटिव मानते हैं तो वाई का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, सी एक्स के इक्वल आ गया। तो ये आपके पास इसका आंसर फाइनल निकल कर आ गया। तो जब आप लॉग वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको जो पीछे आंसर मिलेंगे वो आपके पास फिर आपको इस फॉर्मेट में मिलेंगे। तो फिर आप बोलोगे सर हमारा आंसर नहीं आ रहा, तो वो इस वजह से नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपके पास सारी टर्म लॉग की आ रही है तो आपको प्लस सी ऐड नहीं करना, प्लस सी की जगह आपको लॉग सी ऐड करना और फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर आपको अपना फाइनल आंसर निकालना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपके पास। बोलो क्लियर है नहीं है? Yes, sir. तो वेरिएबल सेपरेशन का मतलब समझ में आया आपको? तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था आपके पास कि आप किस तरीके से करोगे। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप वेरिएबल सेपरेशन के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब हमारा एक और क्वेश्चन है आपके पास। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आपके पास ये बना रहा हूँ मैं, 1+y² अपॉन 1+x²। देखो अब यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो हमें वही वेरिएबल सेपरेशन का कंसेप्ट लगाना है। तो अगर आप वेरिएबल सेपरेशन का कंसेप्ट लगाते हैं तो आपका बनेगा डी वाई अपॉन 1+y² इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1+x²। बोलो ये चीज़ बनेगी नहीं बनेगी बेटा? Yes, sir. अब यहाँ तक आने के बाद अगर आप दोनों तरफ हम क्या लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपको पता है किसका है। ये वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स y का, और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होता है आपके पास, ये आपके पास होता है tan इनवर्स x का। और अब यहाँ पे लॉग की टर्म नहीं आ रही तो हम c ऐड करेंगे सिर्फ यहाँ पर। आपको अब यहाँ पे लॉग c ऐड करने की जरूरत नहीं है आपके पास, आप सिर्फ c ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. अब एक चीज और ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे अगर एग्जामिनर चाहे या बुक चाहे तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता है। कैसे कर सकता है? ये आपका जो tan इनवर्स x है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएगा वो, तो वो क्या बनेगा, tan इनवर्स y माइनस का tan इनवर्स x बनेगा। तो उसमें फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के इसको थोड़ा सा और आपके पास आंसर को थोड़ा सा चेंज ला सकता है। हालांकि यहाँ तक ही लाएगा, बट फिर भी अगर आपको कहीं आंसर ऐसा मिल रहा हो तो आप समझ जाना कि उसमें ऐसा कुछ हो रहा है आपके पास। ठीक है, गॉट इट? तो बेटा वेरिएबल सेपरेशन समझ में आया आपके पास? अब मैं आपके साथ देखो दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ 2-3 आपके साथ। उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, भी आप वो करोगे। ठीक है,
अब देखो बेटा, आपके सामने ही मैंने आपके एलिमेंट के एग्जांपल्स कुछ खोले आपके पास। मैंने पहले आपको 2-3 एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया कि वेरिएबल सेपरेशन का मतलब क्या होता है, आप किस तरीके से वेरिएबल सेपरेशन करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, वेरिएबल सेपरेशन के अंदर आपका सारा इंटीग्रेशन यूज होगा जो आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया आपके पास, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसलिए आपको अपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के सारे कंसेप्ट ध्यान होने चाहिए, पता होना चाहिए इस चीज़ का। ठीक है। जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जांपल का पहला पार्ट देखते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x log x दिया हुआ है। मैं पहला पहला एग्जांपल की बात कर रहा हूँ आपके पास। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर क्या किया गया, आपके पास सबसे पहले dx टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया गया, दोनों तरफ फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाया। dy का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है y, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है वैसे dy का इंटीग्रेशन होता है आपका y। अब x log x का आप कैसे करोगे, तो x log x का करने के लिए आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज करना पड़ेगा, जो आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको एक रूल बताया था, आइलेट रूल होता है। तो log x को हम पहला फंक्शन मानेंगे और x को हम क्या करेंगे, दूसरा फंक्शन मानेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम अपना आइलेट रूल लगा रहे हैं आपके पास, और फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला लगा रहे हैं आपके पास। तो उसी से इसने इसको सॉल्व करके दिखाया है, और लास्ट में फाइनली सी ऐड करके आपका आंसर निकाल के दिखा दिया। बोलो पहला वाला एग्जाम्पल क्लियर है नहीं है? ओके। अब ऐसे देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास, उसका अगर हम पहला पार्ट डिस्कस करें, आपके पास आपको दिया हुआ है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपके पास। हम जो डिस्कस कर रहे हैं आपके पास, इस वाले एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो, y की टर्म है वो dy के नीचे रख देंगे हम लोग, और e की पावर x प्लस वन के साथ हम dx को ले जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब dy अपॉन वाई का इंटीग्रेशन करेंगे और e की पावर x प्लस वन का इंटीग्रेशन करेंगे, तो dy अपॉन वाई का कितना होता है, log मोड ऑफ y हो जाएगा आपके पास, और e की पावर x प्लस वन का कितना हो जाएगा, e की पावर x प्लस x हो जाएगा, प्लस का c हमने लगा दिया, आपका आंसर निकल के आ गया। तो बेटा वेरिएबल सेपरेशन ईजी है आपके पास। आपको सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट पहला काम आपको जो करना है वो क्या करना है आपके पास, आपको पहले सबसे पहले x की और y की टर्म्स को अलग कर लेना है, अगर अलग हो पा रही है तो, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व नहीं होंगे आपके पास। कुछ क्वेश्चन आपके वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व हो रहे हैं, तो बाकी क्वेश्चन आपके पास होमोजीनियस से सॉल्व होंगे, कुछ आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होंगे, उनका अलग फॉर्मेट आएगा आपके पास, जिसकी हम बात करेंगे आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास, अगर आपको ये देखना है कि अगर हमारा वेरिएबल सेपरेशन का कंसेप्ट लग सकता है, तो हम सबसे पहले अपना वेरिएबल सेपरेशन का कंसेप्ट लगाएं। अगर वेरिएबल सेपरेशन का कंसेप्ट नहीं लग पा रहा है आपके पास, तो उसके बाद हम दूसरे मेथड के बारे में सोचेंगे आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेपरेट हो पा रहा है, तो हम आराम से सेपरेट कर रहे हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं आपके पास, ओके। अब देखो, मैं पहले आपको हाँ बेटा, 11.4 एक्सरसाइज आपके सामने मैंने रखी है आपके पास। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के का पहला पार्ट करेंगे, देन क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे, एंड देन क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट का आपके पास आप फिफ्थ पार्ट करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन फटाफट अभी सॉल्व कीजिए आप लोग। सर एक बार रिपीट कर दो। पहला, तीसरा, पांचवा, फर्स्ट वाले का फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके पास, क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट पहला, तीसरा एंड देन 5। ये 3 पार्ट आप फटाफट अभी सॉल्व कीजिए आपके पास। और सबको सॉल्व करने हैं बेटा। आपके तो टर्म एग्जाम आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, टाइम निकलता जा रहा है, अभी भी सीरियस नहीं होगे आप पढ़ने के लिए, तो बेटा लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं हो पाएगा, सोच लेना। बाद में फिर आप घूमते फिरोगे कि सर मुझे कुछ नहीं आता, ये करा दो, वो करा दो, ट्यूशन के पीछे भागोगे, फिर सोच लेना आपकी इच्छा हो जो। आपको मैं 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, 5 से 10 मिनट्स का टाइम। अगर आपका क्लास एंड हो जाती है तो उसी लिंक से आपको दोबारा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मेरे ख्याल से क्लास एंड होने का टाइम होने वाला है।
तो आप ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व